नमस्कार आप सभी को। और आप सभी स्नेहीजन कुशल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ये आशा करता हूँ। और आप सभी का इस वीडियो संदेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूँ उस विषय काफी गंभीर है, काफी संवेदनशील है और इस पर आप सभी को सोचना है। आज से 27 साल पहले 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड की स्थापना हुई और उत्तराखंड के 13 जिलों का गठन किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में पिथौरागढ़ जनपद से गंगोलीहाट, धारचूला, डीडीहाट व पिथौरागढ़ को 4 विधानसभा सीटें मिली। आज मैं उसी डीडीहाट विधानसभा की बात करूंगा और डीडीहाट विधानसभा के बाराबंसी क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई मैं रोज बाराबंसी की बात करता हूँ, रोज मैं इसी मुद्दे को लेकर आता हूँ। लेकिन ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है अपनी बाराबंसी को बचाने का, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। और जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था कि जनली जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जनली और जन्मभूमि, जो हमारी जन्मभूमि है, वो माँ से बढ़कर होती है, क्योंकि ये हमें अन्न भी देती है, हवा पानी सब चीज देती है। तो आज ज्यादा डिटेल में न जाके बाराबंसी क्षेत्र की बात करूंगा। जब उत्तराखंड की स्थापना हुई और चुनाव हुए, तब से हमारे उत्तराखंड को भी 27 साल हो चुके हैं, डीडीहाट विधानसभा को भी 27 साल हो चुके हैं। इस दौरान हमारे डीडीहाट क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में सड़कें भी बिछी, स्कूल भी बने और बहुत सारी चीजें हुई, महाविद्यालय भी खुले। मौली में एक महाविद्यालय की स्थापना हुई, इंटर कॉलेजों की स्थापना हुई, इंटर कॉलेजों में बहुत सारी आज ऑनलाइन सीबीएसई भी अ, सुविधाएं आज हमारे इंटर कॉलेजों में मौजूद है। सड़कें गांव गांव तक पहुंची, बिजली हर घर तक पहुंची। और जहां तक देखा जाए जहां तक देखा जाए अ, अच्छी बुनियादी व्यवस्था हमारे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में हुई। लेकिन हमारा जो सवाल अब भी बचा रहता है, वह यह है कि जब सरकारी विद्यालय खुले हैं, सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक मौजूद है और सड़कें गांव गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? आज हम देखते हैं कि लगातार हम लोग हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून जैसे अन्य महानगरों में जाते हैं रोजगार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। और जब विधानसभा सत्रों में इस बात पर चर्चा की जाती है कि भाई हमारे क्षेत्र से तो पलायन हो रहा है, हमारे क्षेत्र से तो भाई लोग गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ जो पलायन की समस्या है वह पलायन आयोग तक ही सीमित रह गई? आज मैं पलायन पर सरकार को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा। एक अपील मैं आप सभी लोगों से भी करूंगा कि आप सभी लोग की अपनी आजादी है कि आप भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बसाया, हमारा लालन पालन किया और हमें अपनी संस्कृति से रूबरू कराया, तो आज देखो ना, एक समस्या बनी हुई है कि वह संस्कृति आज हमसे पिछड़ रही है। हम लोग अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जिसका तो कोई कहना ही नहीं है। तो आज सबसे पहला सवाल यह है कि पलायन पर हम लोगों को भी सोचना है कि हम अपने पहाड़ों में विकास में उनके योगदान दें।
और पहाड़ के विकास के लिए आगे आए। और आज हम देखते हैं कि पहाड़ों में अभी तो फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो यहाँ ठंड का काफी ठंड हो जाती है, काफी मौसम काफी अच्छा रहता है, सुहावना रहता है। और दूसरी समस्या स्वास्थ्य सुविधाओं पर। आज बाराबंसी क्षेत्र के देवलथल, रसैबटा, अलगड़ा में अगर देखा जाए तो देवलथल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और बुग्गाछिला में 2-3 मेडिकल है, और क्या कहते हैं आपका बुग्गाछिला में या देवलथल में मेडिकल स्टोर है। और लेकिन जो अलगड़ा और रसैबटा का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पेशेंट अचानक बीमार हो जाए तो उसको भाई सीधे सीधे पिथौरागढ़ ले जाना पड़ता है, फिर वहां से उसको बाहर बरेली या हल्द्वानी रेफर किया जाता है। तो क्या कभी हमारे बल में ये सवाल आया कि यार जब व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब बहुत सारी समस्याएं हमारे जनता जनार्दन को झेलनी पड़ती है, तो क्या इसमें सरकार के जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं है कि इन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देवलथल क्षेत्र में या रसैपटा क्षेत्र में या अलगड़ा क्षेत्र में या बुग्गाचिला क्षेत्र में या कमतौली क्षेत्र में या हमारे प्रत्येक गांव के नजदीक एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिससे कि लोगों को यहाँ से पिथौरागढ़ न जाना पड़े। देखो, व्यक्ति की जान बहुत कीमती होती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में वयोवृद्ध बुजुर्ग काफी रहते हैं जिनको जैसे सांस की बीमारी होती है, किसी को शुगर होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, तो अचानक जैसे कुछ वहां पर उनकी हालत खराब हो जाती है तो उस समय तुरंत उनको अस्पताल की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इस बार मेरा बाराबंसी की जनता से यही अपील है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए तो जरूर लड़ना, क्योंकि जब हमारे बीच ये समस्या आती है तो तब हमें पता चलता है यार हमें क्या करना पड़ता है करके, क्या उस समय हमारे ऊपर बीतती है। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति पर बीतती है और दूसरा व्यक्ति ये बात करता है तो हम उसकी बात पर हंसते हैं। तो इस बात पर जरूर सोचिएगा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आप सभी को लड़ना है। और तीसरा, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए इसलिए क्योंकि आज हमारे हर गांव में सरकारी विद्यालय है, लेकिन मैं देख रहा था कि रसैबटा क्षेत्र के नजदीक तुलाली गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वो बंद पड़ा है। और ऐसे कई सरकारी विद्यालय हैं जो बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। तो इन सरकारी विद्यालयों पर हमें एक बेहतर शिक्षा, हमें अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चों को एक वेल एजुकेशन हम सभी को मिल सके, तो इसके लिए भी हमें लड़ना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आज मैं अपने वीडियो संदेश को खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि भैया अपने जन प्रतिनिधियों से सवाल जरूर पूछिएगा। हमारे जो पहाड़ की जनता है काफी भोली भाली है, काफी सीधी सादी है, लेकिन आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आप सभी को अपने जन प्रतिनिधियों से सवाल जरूर पूछना है। और मैं एक आशा, हाँ, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये रह जाता है कि बैंकिंग सुविधा को लेकर आज भी बुग्गाछिला, देवलतल, रसैबटा और अलगड़ा क्षेत्र में काफी दिक्कतें बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि बुग्गाछिला में सहकारी बैंक है और देवलतल में एसबीआई बैंक है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इनकी या छोटी सी बिली शाखा, आज शायद बिली शाखा अलगड़ा में, बुग्गाछिला में और हर जगह आज पैसे का लेन देन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैंकिंग सुविधा और बेहतर हो, इसलिए आप सभी को इसके लिए भी लड़ना है। क्योंकि जो वयोवृद्ध बुजुर्ग है बेचारे काफी दूर दूर से गाड़ी बुक करके पैदल चलते हुए पेंशन लेने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को कोई समस्या ना हो, इस बात के लिए आप सभी को लड़ना है। और चौथा,
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि हमें अपने पर्यावरण के लिए भी आगे आना है। क्लाइमेट के लिए तो सबसे पहले आगे आना है, और इसमें मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, इसमें आप सभी की गलती है। देखिए, सरकार हर वर्ष जागरूकता कार्यक्रम चलाती है कि भाई आप वनों में आग मत लगाइए, आप पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। तो इस पर आप सभी को, अगर अपने पहाड़ के जल, जंगल और जमीन को बचाना है, तो आप सभी को आगे आना ही होगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़ सुरक्षित रहे, हमारा क्लाइमेट अच्छा रहे। तो इसके लिए हम सभी को आगे आना है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए, और हमारे ग्रामीण जीवन, हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए हम सभी को 2027 में, मेरा बाराबंकी की जनता से करबद्ध निवेदन है भाई साहब, जब आप जरूर अपने जनप्रतिनिधियों से इस बारे में सवाल पूछना और लड़ना। क्योंकि अगर गलत के लिए अगर आज हम नहीं लड़ेंगे, तो शायद फिर हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।